स्वागत है आप सभी का अपने चैनल ऑनलाइन स्टडी 1.6 में। इस वीडियो में विलोपन विधि से समीकरण को हल करना सीखेंगे। देखिए, विलोपन विधि से प्रत्येक वर्ष बोर्ड एग्जाम में एक ना एक प्रश्न आ ही जाता है और प्रश्न जो आता है ये 5 नंबर का आता है। तो इसीलिए विलोपन विधि को आप लोग अच्छे से और ध्यान से समझिएगा। तो पहले विलोपन विधि होता क्या है इसको समझते हैं। देखिए, विलोपन विधि से समीकरण को हल करने के लिए किसी एक चर पद को विलुप्त यानी कि गायब करना पड़ता है। ये जो समीकरण है इसमें दो चर पद है, एक है x वाला और एक है y वाला। आप चाहे तो x वाले को भी विलुप्त कर सकते हैं, चाहे तो y वाले को भी विलुप्त कर सकते हैं। ये आपके ऊपर है कि आप किस चर पद को विलुप्त करना चाहते हैं। और किसी भी चर पद को विलुप्त यानी कि गायब करने के लिए उसके गुणांक को बराबर करना पड़ता है। अब समझते हैं कि गुणांक होता क्या है। यहाँ देखिए, समीकरण में x के साथ गुणा के रूप में 3 है तो x का गुणांक है 3। ठीक उसी प्रकार से y के साथ गुणा के रूप में -5 है तो y का गुणांक है -5। मान लीजिए कि आप x वाले चर पद को विलुप्त करना चाहते हैं तो इसके गुणांक को बराबर करना पड़ेगा। तो गुणांक को बराबर करने के लिए सबसे आसान तरीका ये होता है कि समीकरण 1 के x के गुणांक से समीकरण 2 को गुणा कर दीजिए और समीकरण 2 के x के गुणांक से समीकरण 1 को गुणा कर दीजिए, जिससे कि x वाले चर पद का गुणांक बराबर हो जाएगा। तो विलोपन विधि क्या होता है ये तो समझ गए। चलिए अब इस प्रश्न को सॉल्व करते हैं जिससे कि और अच्छे से समझ में आएगा। तो देखिए, प्रश्न में समीकरण है 3x-5y बराबर में 4। तो इसको ले लेंगे समीकरण 1 और अगला समीकरण है 9x-2y बराबर में 7। तो इसको ले लेंगे समीकरण 2। अब हम यहाँ पे x वाले चर पद को विलुप्त करना चाहते हैं। तो समीकरण 1 में x का गुणांक है 3 तो समीकरण 2 को गुणा कर देंगे 3 से और समीकरण 2 में x का गुणांक है 9 तो समीकरण 1 को गुणा कर देंगे 9 से। अब ध्यान दीजिए कि यहाँ पे सिर्फ 3x को ही 9 से गुणा नहीं करेंगे। ये जो समीकरण 1 है इस पूरे समीकरण को गुणा करेंगे 9 से। तो चलिए गुणा करते हैं। तो 3x को 9 से गुणा करेंगे तो हो जाएगा 9 तिया 27x। माइनस का चिन्ह है तो माइनस का चिन्ह। अब 5y को 9 से गुणा करेंगे तो हो जाएगा 9 पचे 45y बराबर है तो बराबर 4 को 9 से गुणा करेंगे तो हो जाएगा 4 नमा 36। देखिए, ये तो एक अलग समीकरण बन गया। तो इसको ले लेंगे समीकरण 3। तो ले लिए समीकरण 3। अब समीकरण 2 को गुणा करेंगे 3 से तो 9x को 3 से गुणा करेंगे तो हो जाएगा 27x। माइनस है तो माइनस 2y को 3 से गुणा करेंगे तो हो जाएगा 6y बराबर है तो बराबर 7 को 3 से गुणा करेंगे तो हो जाएगा 7 21। देखिए, ये भी एक अलग समीकरण बन गया। तो इसको ले लेंगे समीकरण 4। अब ध्यान यहाँ पे दीजिएगा कि समीकरण 3 और समीकरण 4 में x वाले चर पद का गुणांक बराबर हो गया। तो अब हम इसको विलुप्त यानी कि गायब कर सकते हैं। तो देखिए, यहाँ पे एक चीज को आप लोग याद रखिएगा कि जिस पद को हम विलुप्त करना चाहते हैं वो दोनों पद का चिन्ह जो है समान रहेगा तो घटा देंगे और असमान रहेगा तो जोड़ देंगे। तो यहाँ पे देखिएगा कि समीकरण 3 में ये जो x वाला चर पद है इसमें यहाँ पे कोई चिन्ह नहीं तो प्लस का। ठीक उसी प्रकार से समीकरण 4 में यहाँ पे भी कोई चिन्ह नहीं है तो प्लस का है। तो ये दोनों क्या है, समान चिन्ह है। तो क्या बोले हैं कि समान चिन्ह रहता है तो घटा देते हैं। तो यहाँ पे हम लोग समीकरण 3 में से समीकरण 4 को घटा देंगे। तो इसके लिए लिखेंगे कि समीकरण 3 माइनस समीकरण 4 से। अब समीकरण को लिखेंगे तो समीकरण 3 है 27x माइनस
45y बराबर में 36 और समीकरण 4 है 27x माइनस 6y बराबर में 21। ये है समीकरण 3 और ये है समीकरण 4। अब आप लोग जानते हैं कि एक समीकरण में से दूसरे समीकरण को घटाते हैं तो चिन्ह बदल जाता है। चिन्ह बदलने का अर्थ यह हुआ कि जो प्लस में रहेगा वो हो जाएगा माइनस में और जो माइनस में रहेगा वो हो जाएगा प्लस में। तो यहाँ पे देखिए ये 27x जो है ये किस चीज में है, प्लस में, तो ये हो जाएगा माइनस में। 6y है माइनस में तो ये हो जाएगा प्लस में। 21 है प्लस में तो हो जाएगा माइनस में। अब 27x में से 27x को घटाएंगे तो आ जाएगा 0, यानी कि ये दोनों कट जाएगा। अब 6y में से 45y को घटाएंगे तो यहाँ पे क्या करेंगे कि 45y में से 6y को घटा देते हैं तो ये आ जाएगा 39y। यहाँ पे माइनस का चिन्ह है तो लिख देंगे माइनस का चिन्ह बराबर। अब 36 में से 21 को घटाएंगे तो ये आ जाएगा 6 में से 1 जाएगा तो 5, 3 में से 2 जाएगा तो 1, तो ये आ गया 15। अब यहाँ पे हमें y का मान ज्ञात करना है तो इसके लिए ये जो 39 है इसको हटाएंगे तो ये 39 बराबर के साथ किस रूप में है, इस बीच में कोई चीज नहीं तो गुना के रूप में है। तो जब बराबर के इस तरफ से गुना वाले को बराबर के इस तरफ लाएंगे तो हो जाएगा भाग में, यानी कि चला जाएगा ये बट्टा में। तो ये हो जाएगा y बराबर, ये जो 39 है ये अपने साथ माइनस को भी लेके जाएगा बट्टा में, तो ये हो जाएगा 15 बट्टा में माइनस 39। अब देखिए इसको काट सकते हैं तो काट देंगे, ये कटेगा 3 पच्चे 15 और फिर कटेगा 3 एकम 3, 3 तिया 9, तो y बराबर आ गया माइनस में 5 बट्टे में 13, तो y का मान निकल गया। अब इस y के मान को किसी भी एक समीकरण में रख देंगे जिससे कि x का भी मान निकल जाएगा। तो चलिए हम समीकरण 1 में रखते हैं। तो इसके लिए अब यहाँ पे लिखेंगे y का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 है 3x माइनस 5y बराबर में 4। अब y के स्थान पे y का मान रखेंगे तो ये हो जाएगा 3x माइनस 5, इस बीच में कोई चिन्ह नहीं तो गुना का, y का मान है माइनस 5 बट्टे में 13 तो लिख देंगे माइनस 5 बट्टे में 13 बराबर में 4 है तो 4। अब देखिए यहाँ पे माइनस को माइनस से गुना करेंगे तो हो जाएगा प्लस, 5 को 5 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 25 बट्टे में 13 है तो 13 बराबर में 4 है तो 4। यहाँ देखिए हमें ये जो x है इसका मान निकालना है तो इसके लिए 25 बट्टे 13 को बराबर के इस तरफ लाएंगे तो इस तरफ है प्लस में, इस तरफ आएगा तो हो जाएगा माइनस में, तो ये हो जाएगा 4 माइनस 25 बट्टे में 13। इस 4 के हर में कुछ नहीं तो 1 ले सकते हैं तो 1 ले लिए। अब आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि ये बट्टा पर के घटाव के रूप में आ गया तो इसको बट्टा पर का घटाव करेंगे तो इसके लिए 1 और 13 का एलसीएम देंगे तो एलसीएम 13 ही आएगा तो लिख देंगे 13। और फिर 1 से 13 में भाग देंगे तो 13 से कटेगा, 13 को 4 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 13 चौका 52 माइनस, फिर 13 से 13 में भाग देंगे तो 1 से कटेगा, 1 को 25 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 25। अब इसको आगे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 3x बराबर 52 में से 25 को घटाएंगे तो आ जाएगा 27 बट्टे में 13 है तो 13। अब यहाँ पे हमें किसका मान ज्ञात करना है, सिर्फ x का। ये मान किसका आया है 3x का, तो इसके लिए इस 3 को हटाएंगे तो 3 को हटाएंगे तो 3 बराबर के इस तरफ x के साथ किस रूप में है, गुना के रूप में, इस तरफ आएगा तो क्या हो जाएगा भाग के रूप में, यानी कि बट्टा में चला जाएगा। तो ये 27 बट्टे 13 के बट्टा में जाएगा, ना कि यहाँ पे लिखा जाएगा। तो इसको ऐसे लिखेंगे 27 बट्टे में 13 और इसके बट्टे में 3, इस 3 के हर में कुछ नहीं तो 1। अब यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि ये क्या आ गया
बट्टा पर के भाग के रूप में, तो इसको बदलेंगे बट्टा पर के गुना के रूप में। तो इसके लिए क्या करते हैं, ऊपर वाले भिन्न को ज्यों का त्यों लिखते हैं। तो ऊपर वाला भिन्न है 27/13, तो ज्यों का त्यों लिख दिए। नीचे वाला में अंश हर बन जाएगा और हर अंश बन जाएगा। तो इसमें हर है 1 तो अंश बन जाएगा, और अंश है 3 तो हर बन जाएगा 3। अब इसको काटेंगे तो ये कट जाएगा 3 नमा 27, तो ये आ गया 9/13। तो ये y का मान आ गया 9/13। x का मान है, ये x का मान आ गया 9/13 और y का मान आया है -5/13। तो अब यहाँ पे लिख देंगे, अतः x बराबर 9/13 और y बराबर -5/13। तो यही हो जाएगा इसका आंसर। तो उम्मीद है कि आप लोगों को विलोपन विधि अच्छे से समझ में आ गया होगा। समझ में आ गया हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।